हेलो फ्रेंड्स, आज हम पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने गुप्ता एम्पायर को कंप्लीट किया था और पोस्ट गुप्ता में बेसिकली हमें बात करनी है हर्षवर्धन के कार्यकाल के बारे में। देखिए, गुप्ता के बाद में, गुप्ता इरा के बाद में इंडिया फिर से एक बार सेवरल किंगडम्स में स्प्लिट हो गया। बहुत सारे किंगडम्स अब हमें देखने को मिलेंगे गुप्ता इरा के बाद में। गुप्ता इरा में हमने देखा था इंडिया ऑलमोस्ट मेजरली यूनाइटेड था, लेकिन अब गुप्ता पीरियड के बाद में इंडिया का दोबारा से विभाजन होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे किंगडम्स हमारे एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो जो हर्षवर्धन का जो इरा है उसकी सोर्सेस की हम बात करें तो हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट, उन्होंने लिखी हर्षचरित्रा। तो यहाँ से हमें हर्षा के पीरियड के बारे में पता चलता है। इसके बाद कल्हाना ने लिखी राजतरंगिणी, यहाँ से भी हमें सोर्सेज मिलते हैं। और ह्यूआन सांग जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, इसके अकाउंट से भी हमें हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, एक चाइनीज़ ट्रैवल था फा हियान, वो गुप्ता इरा में आया था और ये ट्रैवलर हुआन सांग ये पोस्ट गुप्ता में हर्षा पीरियड में आया है। तो देखिए, पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे या वर्धन डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। और ये पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे पुष्यभूति और इनकी कैपिटल थी थानेश्वर, अम्बाला, हरियाणा में। तो ये जो कैपिटल है ये है कैपिटल पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी की। इसके बाद में जो इस डायनेस्टी के मेन राजा हैं वो हैं हर्षवर्धन, जिन्हें शील आदित्य भी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन और यशोमती, इनके 3 संतान थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। तो जो हर्षवर्धन हैं, इनके जो फादर हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जो माता होती हैं वो सती प्रथा के रूप में अपने प्राण को त्याग देती हैं। इसके बाद में जो इनकी जो सिस्टर होती है राज्यश्री, हर्षवर्धन की जो सिस्टर है, अच्छा, अब इनकी मदर जो है वो सती में अपनी लाइफ को डिवोट कर देती है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि सती प्रथा जो है वो प्रेवेलेंट थी। इनकी जो सिस्टर होती हैं राज्यश्री, उनकी शादी हो जाती है ग्रहवर्मन से, जो कि कन्नौज के एक राजा हैं। तो यहाँ देखेंगे ये है पुष्यभूति डायनेस्टी की कैपिटल थानेश्वर, जो कि अम्बाला में है। और हर्षवर्धन की जो सिस्टर है राज्यश्री, उनकी शादी हो जाती है ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन जो हैं, जो कन्नौज के राजा हैं। देखिए, ये मुखियारी जो फ्यूडेटरी थे, ये गुप्ता के फ्यूडेटरी थे और इनकी कैपिटल थी कन्नौज और इनके राजा थे ग्रहवर्मन। तो यहाँ से राज्यश्री की शादी हो जाती है मुखियारी फ्यूडेटरी में कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से। राज्यश्री की अब शादी हो जाती है। तो अब ये जो ग्रहवर्मन है इसको मार देता है देवगुप्ता। तो देवगुप्ता जो कि मालवा का राजा होता है, वो ग्रहवर्मन को मार देता है। ठीक है, तो ग्रहवर्मन ही वॉज किल्ड बाई देवगुप्ता, मालवा किंग। अब देवगुप्ता ग्रहवर्मन को मार देता है और राज्यश्री को एज अ प्रिजनर ले लेता है। अब इसके बाद में क्या होता है, जो राज्यवर्धन होते हैं, राज्यवर्धन फिर देवगुप्ता को मार देते हैं। ठीक है, अब राज्यवर्धन ने देवगुप्ता को मार दिया है और अब ये जो एरिया है ये राज्यवर्धन अब इस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन एक राजा होता है गौड़ किंगडम का, बंगाल किंगडम का, शशांक, ये अब राज्यवर्धन को मार देता है। अब राज्यवर्धन को शशांक मार देता है और कन्नौज को, जो कि राज्यवर्धन ने ऑक्युपाई कर लिया था देवगुप्ता को मारने के बाद में, अब शशांक राज्यवर्धन को मारने के बाद में कन्नौज को ऑक्युपाई कर लेता है। इसके बाद में जो बोधि टेरी, जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड है, उसे भी कटवा देता है। तो देवगुप्ता जो मालवा किंग था उसने ग्रहवर्मन को मारा और राज्यश्री को एज अ प्रिजनर ले लिया। अब राज्यवर्धन ने देवगुप्ता को मार दिया। उसके बाद में जो शशांक है गौड़ किंगडम का, बंगाल का,
वो राज्यवर्धन को मार देता है, कन्नौज को ऑक्युपाई कर लेता है और जो बोध गया में जो ट्री है उसको भी कट करवा देता है। अब कन्नौज पर रूल हो जाता है शशांक का, जो कि गौड़ किंगडम का राजा था। अब हर्षवर्धन जो कि छोटे भाई हैं, वो भास्कर वर्मन जो कि कामरूप जो एरिया है वहाँ के राजा हैं। तो हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन एक अलायंस बनाते हैं और शशांक को मार देते हैं। शशांक को मारने के बाद में जो राज्यश्री है, राज्यश्री को भी रिलीज करा लेते हैं और सती प्रथा से उसे बचा लेते हैं। तो हमने बेसिकली देखा कि यहाँ पर ये पुष्यभूति डायनेस्टी है। राज्यश्री की शादी हो जाती है ग्रहवर्मन से। देवगुप्ता ग्रहवर्मन को मार देता है। इसके बाद में राज्यवर्धन देवगुप्ता को मार देते हैं। उसके बाद में शशांक जो है, शशांक राज्यवर्धन को मार देता है। उसके बाद में हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन अलायंस बनाते हैं और वो शशांक को मार देते हैं और फिर कन्नौज पे फिर राज कर देते हैं। इसके अलावा राज्यश्री को बचा लेते हैं हर्षवर्धन और सती प्रथा से भी उसे रोकते हैं। इस काम के बाद में हर्षवर्धन अब अपनी जो कैपिटल है उसको फाइनली शिफ्ट कर लेते हैं कन्नौज में। कन्नौज को बना लेते हैं ये अपनी कैपिटल। तो हर्षवर्धन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। इनिशियली जो इनकी कैपिटल होती है वो थानेश्वर होती है और बाद में ये अपनी कैपिटल को शशांक को हराने के बाद में ये कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं कन्नौज। इसके बाद में ये साउथवर्ड एक्सपेंशन अपना चलाते हैं, लेकिन इनका जो साउथवर्ड एक्सपेंशन है वो नर्मदा पर रोक दिया जाता है। तो अब जो हर्षवर्धन है वो साउथ में एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से साउथ में एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे आकर इनका जो साउथवर्ड एक्सपीडिशन है वो रुक जाता है। तो इनकी सेकंड कैपिटल हमें याद रखनी है कि पहले इनकी कैपिटल थानेश्वर थी, उसके बाद में इन्होंने शिफ्ट करी कैपिटल कन्नौज, और इनका जो साउथवर्ड एक्सपेंशन है वो नर्मदा नदी पर आकर रुक जाता है। तो 618 एडी में, ये सन याद रखनी है, 618 एडी में हर्षवर्धन को हराते हैं पुलाकेशिन II, जो कि एक चालुक्यन किंग है, और ये लिखा हुआ है अहिहोल इंस्क्रिप्शन कर्नाटक में। तो जब हर्षवर्धन अपना साउथवर्ड एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं तो चालुक्यन किंग पुलाकेशिन II इन्हें यहाँ पर नर्मदा पर रोक देते हैं, हरा देते हैं 618 एडी में। तो 618 एडी में, और ये चीज़ कहाँ पर मेंशन है? अहियोल इंस्क्रिप्शन में। अहियोल इंस्क्रिप्शन आपको कर्नाटक में मिलेंगे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि हर्ष साउथवर्ड आने की कोशिश करी उन्होंने और अपना हर्ष खो बैठे। तो ये चीज़ मेंशन है यहाँ पर हमारे। तो हर्षवर्धन पहले नॉर्थ इंडियन किंग थे जो कि डिफीट हो गए थे किसी साउथ इंडियन किंग से, ठीक है। इसके बाद में जो चाइनीज़ ट्रैवलर है हुआनसांग, वो इंडिया में विज़िट करता है हर्षवर्धन के रिज़ाइन में, और इसने एक किताब लिखी है CU की किताब लिखी है हुएनसांग ने, और हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी थी। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। इनकी जो सेकंड कैपिटल है वो कन्नौज है। इनका साउथवर्ड एक्सपेंशन जो है वो नर्मदा नदी पर रोका गया था। पुलाकेशिन II ने इन्हें हराया था 618 एडी में। 618 एडी में हम आ गए हैं, और ये चीज़ मेंशन है अहियोल इंस्क्रिप्शन कर्नाटक में। चाइनीज़ ट्रेवलर हुएनसांग हर्षा के रिज़ाइन में आता है और किताब लिखता है CU की, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है। हर्षवर्धन 2 असेंबलीज इन्होंने बुलाई। एक असेंबली थी कन्नौज में। तो कन्नौज की असेंबली जो थी वो महायान बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने रखी थी और हुएनसांग के ऑनर में रखी थी। इसके बाद प्रयाग में ये हर 5 साल में एक असेंबली बुलाते थे, और ये असेंबली थी चैरिटी पर्पस के लिए। हर्षवर्धन खुद लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे, और इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, ड्रामा लिखे थे, जो थे प्रियादर्शिका, नागानंदा और रत्नावली। तो ये 3 ड्रामा या फिर प्ले इन्होंने लिखे थे।
अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम करें तो इनकी कैपिटल जो थी वो कन्नौज थी, पहले थानेसर थी, उसके बाद में इन्होंने शिफ्ट करी कन्नौज। जो सिटीज़ और टाउन्स थे वो अपनी इम्पोर्टेंस को अब खो चुके थे वो अपनी इम्पोर्टेंस। ऑफिसर्स और सोल्जर्स, इन्हें पेमेंट किया जाता था लैंड ग्रांट्स के थ्रू। राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा ये इनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे, और जो इनके पेरिफेरल स्टेट्स थे वो इनकी सॉवरेनिटी को एक्नॉलेज किया करते थे। तो ये बेसिकली हर्षा का एरिया दिखाया गया है। यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया, ये पंजाब वाला एरिया, थानेसर वाला एरिया, ये बिहार वाला एरिया हो गया, ये उड़ीसा वाला एरिया हो गया। तो ये जो एरिया थे ये इनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे। एडमिनिस्ट्रेशन इनका फ्यूडल था और डिसेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज इनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ह्यूज आर्मी ये मेंटेन किया करते थे। लैंड ग्रांट्स दिया करते थे ये प्रीस्ट को, तो प्रीस्ट को देखिए अभी भी लैंड ग्रांट्स बने हुए हैं। ह्यूआनसांग बताते हैं कि हर्षा की जो रेवेन्यू थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करती थी। एक तो किंग को जो एक्सपेंडिचर जा रहा है, उसके बाद में किंग के ऑफिशियल्स और पब्लिक सर्वेंट्स को जो रेवेन्यू जा रहा है, इसके बाद में जो स्कॉलर्स थे, जो पोएट्स थे उनकी कोर्ट में उनको जा रहा है, और रिलीजियस पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इनकी रेवेन्यू इन 4 चीज़ों में डिवाइडेड थी। देखिए इतनी आसानी से याद रख सकते हैं। एक तो राजा होगा, राजा के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, अब राजा के कुछ ऑफिसर्स होंगे उनको एक्सपेंडिचर जा रहा है, और जो स्कॉलर्स हैं उनकी कोर्ट में उनको जाएगा, और रिलीजियस पर्पसेस के लिए जाएगा। ह्यूआनसांग बताते हैं कि हर्षा के रिज़ाइन में जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि ह्यूआनसांग को रॉब किया गया था, इनके साथ में चोरी की घटना देखने को मिलती है। ह्यूआनसांग बताते हैं कि पाटलिपुत्र और वैशाली ये अब डेक्लाइन पे थे। हमने देखा था इनिशियली मगध एम्पायर था तो पाटलिपुत्र और वैशाली की कितनी इम्पोर्टेंस थी, लेकिन अब हर्षवर्धन के रिज़ाइन तक आते आते पाटलिपुत्र और वैशाली अपनी इम्पोर्टेंस को खो चुके हैं और अब डेक्लाइन हो रहे हैं। अब प्रयाग और कन्नौज, जहाँ पर हर्षवर्धन ग्रैंड असेंबलीज रखते हैं, ये 2 शहर अब इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। सोसाइटी और इकोनॉमी की हम अगर बात करें तो एनिमल्स को किल करना ये प्रोहिबिटेड था। वुमेन की पोजीशन अच्छी नहीं थी, सती प्रथा हमें देखने को मिलती है। विडो रीमैरिज अलाउड नहीं है, और स्वयंवर यानी कि अपने पति को चुनने का हक अब औरतें खो देती हैं, अब स्वयंवर अलाउड नहीं है। इसके अलावा डाउरी की प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। इंटरकास्ट मैरिज की प्रोहिबिशन है। अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रेड में हमें गिरावट देखने को मिलती है, और जो कॉइन्स गुप्ता पीरियड में इशू हुए थे अब उन कॉइन्स की संख्या घट जाती है। तो बेसिकली अब देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें बेसिकली याद रखने हैं। जो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट हैं बाणभट्ट, वो लिखते हैं हर्षचरित्र, और कलहना लिखते हैं राजतरंगिणी। इसके अलावा ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं कन्नौज। पहले कैपिटल होती है थानेसर, उसके बाद में शिफ्ट कर लेते हैं कन्नौज। इनका जो साउथवर्ड एक्सपेंशन है वो नर्मदा नदी पर रोका जाता है। नर्मदा नदी पर इनका साउथवर्ड एक्सपेंशन रोका जाता है। चालुक्यन किंग पुलाकेसिन II 618 AD में इन्हें डिफीट करते हैं, और ये मेंशन है अहियोल इंस्क्रिप्शन में, जो कि कर्नाटक में है। इसके अलावा एक चाइनीज़ ट्रेवलर हुएनसांग इनके रिज़ाइन में इंडिया विजिट करता है, और हुएनसांग एक किताब लिखता है सीयू की, और हुएनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है। 2 असेंबलीज ये बुलाते हैं। प्रयागराज में हर 5 साल में असेंबली बुलाते हैं ये चैरिटी पर्पस के लिए, और कन्नौज में ये असेंबली बुलाते हैं हुआनसांग को ऑनर करने के लिए और महायान बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए। ये खुद एक स्कॉलर थे, और इन्होंने 3 ड्रामा प्लेज या बुक्स लिखी थी, प्रियदर्शिका, नागानंदा और रत्नावली। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होता, कलहाना ने लिखी राजतरंगिणी और इन्होंने लिखी रत्नावली। तो इनकी 3 किताबें थी, प्रियदर्शिका, नागानंदा और रत्नावली।
तो इसी के साथ में ये हर्षवर्धन का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डेक्कन और सदर्न किंगडम्स को देखेंगे, जैसे कि पल्लवास, चालुक्यास। तो चालुक्यास ये पुलाकेशिन II हमने देखा था, तो ये आगे हम डेक्कन किंगडम में पुलाकेशिन II के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में राष्ट्रकूट के बारे में देखेंगे और फिर चोलास के बारे में देखेंगे। ये चोलास वही हैं जो संगम एज में थे। उसके बाद में संगम एज के बाद में उनका डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन 9th सेंचुरी में ये चोलास दोबारा उभर के आते हैं। तो 9th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी AD तक हम चोलास के बारे में देखेंगे। चोलास के पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, चोला की सोसाइटी, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अभी नेक्स्ट 2 लेक्चरों में हम ये डेक्कन और सदर्न किंगडम को कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। थैंक यू।